हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। मैं हूं सुखचंद यादव और आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का लेटर टू द एडिटर। हम इसका फॉर्मेट जानेंगे और ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट होता है। हम इसका जो फॉर्मेट जानेंगे विद एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सीबीएसई ने अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो कौन सा चेंज है वो भी बताऊंगा मैं फॉर्मेट बताते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस होगा। ये क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो अपने मन से लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के डेट होगा, जिस भी दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट। फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस होगा, जो रिसीव करेगा एडिटर, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। अगर नहीं भी दिया होगा तो अपने मन से लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, सर या मैडम सैल्यूटेशन लिखना होगा। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। यही वो चेंज हुआ है। पहले के लेटर में था, लेटर के फॉर्मेट में था, रिसीवर्स के एड्रेस के बाद सब्जेक्ट होता था, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन होता था। अब लेकिन रिसीवर्स एड्रेस बाद सैल्यूटेशन होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ये सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। अब सब्जेक्ट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के बॉडी ऑफ द लेटर, जिसको कंटेंट भी कहा जाता है, उसको लिखना होगा, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, जो बताना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद वो पूरा होने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, यानी योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, इसको कम्प्लीमेंट्री क्लोज कहा जाता है। फिर एक लाइन छोड़ के सिग्नेचर, जो भी नाम दिया होगा उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका मार्किंग। एग्ज़ाम में अगर आप लेटर लिख देते हैं, लेटर टू द एडिटर, तो इसका मार्क कैसे मिलता है। फॉर्मेट जो होता है उसका स्ट्रक्चर आप लिख देते हैं तो इसका 1 मार्क मिलेगा। भले आप कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन आप उसका फॉर्मेट लिख देते हैं तो 1 मार्क जरूर मिलेगा। और कंटेंट का है 4 मार्क्स। कंटेंट यानी उसका जो मेन पूछा गया है, आपको क्या बताना है लेटर टू द एडिटर, यानी लेटर जो आप एडिटर को देना चाह रहे हो उसको क्या बोलना चाह रहे हो, उसका 4 मार्क मिलेगा। और एक्सप्रेशन का 3 मार्क्स मिलेगा। एक्सप्रेशन यानी उसमें आप भाव डालते हैं, स्पेलिंग और जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसका 3 मार्क्स मिलेगा। आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स showing your concern at the outdated education system which has not helped in creating more jobs in India. You are Deepak or Deepika. Answer: 12 Dharampura, Andhra Pradesh, 22nd January 2021. The editor, The Hindustan Times, New Delhi. Sir, Madam. Subject: Importance of job-oriented education. Through the columns of your prestigious newspaper, I want to highlight that education system in India needs to be revised. Our present education system is merely a continuation of Western system introduced during the colonial era. We have to wake up in order to catch up with the rest of the world. For this, it is necessary to maintain the desirable education system that would mold and equip the students to catch up with every change of this modern world. The government and the concerned educationists must revise the education system from new and meaningful angles. Vocational and technical education and training should be made an essential part of the high school education. Every student must be asked to choose or select his or her trade or vocation. I hope the government and the educationists will rise up to the occasion and give a new definition and direction to our outdated education system for ensuring jobs for the students. Yours faithfully, दीपिका और दीपक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।